सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ रिगार्ड टू सोशल इमोशनल लर्निंग। According to this theory, social and emotional learning should be a very strong part of school development. वो स्टूडेंट्स जो सोशल इमोशनल लर्निंग जो है उसको लेकर चलते हैं, या सोशल और इमोशनल लर्निंग उनके इर्द गिर्द जो है वो होती है, पाई जाती है, वो स्टूडेंट्स जो हैं दे डू मच बेटर इन लाइफ। सोशल इमोशनल लर्निंग जो है उसकी प्रॉपर इंटीग्रेशन और उसका सही इस्तेमाल क्लासरूम में बेहद ज़रूरी है। So according to this theory, youth जो हैं, the students जो हैं, they are more likely to flourish, they are more likely to succeed when the school properly integrates the social and emotional factors in the curriculum. Because what do these factors bring? These factors bring a lot of happenings in the classrooms. For example, अगर group work हो रहा है तो वहाँ पर cooperation हो रही है, वहाँ पे डायलॉग्स हो रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट हो रहा है, वहाँ पर सेंस ऑफ केयरिंग डेवलप हो रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये शख्सियत की तराश खराश में बहुत मदद देते हैं। और उसके साथ साथ देयर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग। सो व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग, तो जो बैड बिहेवियर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो बैक सीट पे चले जाते हैं, रादर वो पनपने ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर इस कदर कम्युनिटी फीलिंग है। हर ग्रुप में, हर क्लास में, चाहे वो पेयर वर्क हो, चाहे ग्रुप वर्क हो, चाहे होल क्लास सिचुएशन हो, वहाँ पर द एलिमेंट ऑफ फीलिंग्स जो है वो इतना ज़्यादा है कि जो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट्स हैं दे आर साइडलाइंड। स्टूडेंट्स मीन गुड, दे टेक केयर ऑफ देयर सेल्व्स एंड एट द सेम टाइम दे टेक केयर ऑफ अदर्स। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के तहत सोशल एंड इमोशनल लर्निंग नीड्स जो हैं उन पर खास तवज्जो देने की हदायत की गई है। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि अगर हम सोशल एंड इमोशनल लर्निंग पर तवज्जो देते हैं तो इट रिजल्ट्स इन मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। स्टूडेंट्स बिल्ड गुड रिलेशंस, दे गुड रैपो बिल्डिंग with their teachers and with their fellow students, and they also develop confidence in their abilities, because when they are provided opportunities to talk, to cooperate, to meaningfully enter into dialogues, then they build confidence. और इसके साथ साथ they feel autonomous, because when they are self-directed, there is this feeling of autonomy that comes in. So that is something which comes through the social and emotional factors. इसके साथ साथ जब स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम में सोशल और इमोशनल लर्निंग को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मीनिंगफुल, केयरिंग एंड सेफ एंड एम्पावरिंग जो एनवायरनमेंट्स हैं वो बहुत एक्टिव हुई होती हैं, जिसका मतलब ये है कि जब स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पर इमोशनल फैक्टर्स, द फैक्टर्स ऑफ केयरिंग अबाउट ईच अदर्स और उसके साथ साथ सेफ्टी का एलिमेंट जो है वो सामने आएगा और इंटरेक्शंस जो हैं वो उतने ही हेल्दी होंगे। तो इस थ्योरी में ये कहा गया है कि जितनी जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होंगी वहाँ पर एक दूसरे का ख्याल रखा जाएगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाएगा और इसके साथ साथ मीनिंगफुल डायलॉग्स होंगे। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है कि टीचर्स जो हैं वो इन एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कैसे कर रही होती हैं, ऐसे कौन से मौके फराहम किए जा रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे के साथ मिलकर, अगर छोटी उम्र के बच्चे हैं तो खेलें और अगर बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन जो है वो डेवलप हो। बिकॉज जहाँ मीनिंगफुल इंटरेक्शन डेवलप होगा वहाँ पर जो लर्निंग है वो भी उतनी ही मीनिंगफुल होगी। सो इस थ्योरी के तहत ये कहा गया है कि सोशल और इमोशनल लर्निंग जो है उसको पनपने देना चाहिए क्लासरूम में और उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज इट विल लीड टू बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट्स।